विद्यार्थियों में अंतर्यामी कौशिक सहचार्य वनस्पति विज्ञान विभाग। हम बीएससी भाग तृतीय के फर्स्ट पेपर प्लांट इकोलॉजी और फाइटो जियोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने यूनिट सेकंड के लास्ट टॉपिक प्लांट कम्युनिटी के डेफिनेशन, उसके करेक्टरिस्टिक्स और उसके टाइप्स के बारे में बात की। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्लांट कम्युनिटी या पादप समुदाय का संगठन, संरचना और उसका विकास, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी। सबसे पहले बात करते हैं हम पादप समुदाय के संगठन की, कंपोजिशन ऑफ प्लांट कम्युनिटी। प्लांट कम्युनिटी के बारे में हमने बात किया, एक पादपों का ऐसा समूह जिसमें अलग अलग जातियां, निश या नेक एक दूसरे के साथ सहनशीलता और एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए रहती हैं। ऐसा समूह, ऐसा एक ग्रुप प्लांट कम्युनिटी कहलाती है। प्लांट कम्युनिटी में सभी प्रकार के पादप, जिसमें माइक्रो स्ट्रक्चर से लेकर के मैक्रो स्ट्रक्चर तक, सूक्ष्म जीवों से लेकर के बड़े वृक्षों तक को सम्मिलित किया जाता है, ऐसा समूह पादप समुदाय कहलाता है। जो पादप समुदाय है उसका संगठन जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसका आकार, पादप समुदाय का आकार, चाहे वो बड़ा हो चाहे वह छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें अलग अलग जातियां जो हैं वो पाई जानी चाहिए। हमने पहले बात की कि पोषण के आधार पर पादप समुदाय प्लांट कम्युनिटी में जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, स्वयंपोषी पादप हैं, उनकी संख्या अधिक होनी चाहिए, जिसके कारण सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जा सके और अधिक मात्रा में ऊर्जा को संचित किया जा सके। तो पादप संगठन का आकार चाहे बड़ा हो छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन अलग अलग जातियां, सभी जातियां उस पादप समुदाय में सम्मिलित की जाएंगी। अब आगे बात करते हैं हम, जो अलग अलग प्रजातियां हैं जो उसमें सम्मिलित की गई हैं, उनको उन प्रजातियों की प्रभाविता के आधार पर दो प्रकारों में विभेदित किया जा सकता है। एक आता है कम प्रभावी, लेस डोमिनेंट, और दूसरी आती है हमारे पास में मोर डोमिनेंट या अधिक प्रभावी। कैसे डिफाइन करेंगे इनको, कैसे विभेदित करेंगे? यदि मान लीजिए किसी पादप समुदाय में एक ऐसी पादप प्रजाति पाई जाती है जिसके नष्ट हो जाने से या उस पादप समुदाय से उसको हटा लेने से उस पादप समुदाय पे, प्लांट कम्युनिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, या उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं आता, उसकी वर्किंग जो है, उसकी कार्यशैली में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता, उसकी पहचान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता, तो ऐसी प्रजाति लेस डोमिनेंट या कम प्रभावी प्रजाति कहलाएगी। दूसरी ओर, यदि किसी पादप प्रजाति को हटा लेने से, नष्ट कर देने से, यदि उस पादप समुदाय में बहुत बड़ा अंतर आता है, उसकी पहचान नष्ट हो जाती है या उसकी कार्यशैली में प्रभाव पड़ता है, तो ऐसी प्रजाति मोर डोमिनेंट या अधिक प्रभावी प्रजाति कहलाएगी। तो इस प्रकार से उनकी वर्किंग के आधार पर, उनकी उपयोगिता के आधार पर किसी भी समुदाय में पादप प्रजातियों को दो प्रकारों में विभेदित किया जा सकता है। अब इससे आगे बात करते हैं हम, यदि एक ही जाति के प्रभावी हो, यदि मान लीजिए किसी प्लांट कम्युनिटी में एक ही प्लांट स्पीसीज ऐसी हो जो अत्यधिक प्रभावी है और जिसके हटा लेने से उस पूरी कम्युनिटी में प्रभाव पड़ता है, तब इस प्रकार के पादप समुदाय को संसंग, कंसोशिएशन कहेंगे। दोबारा समझें इसको आप। प्लांट कम्युनिटी में बहुत सारी पॉपुलेशन है, बहुत सारी प्रजातियां हैं, और मान लीजिए
उस प्रजातियों में से, जो प्रजातियों का समूह है, बहुत सारी जो प्रजातियां हैं उनमें से सिर्फ एक प्रजाति ऐसी है जो पूरे प्लांट कम्युनिटी को प्रभाव में ले रखा है जिसने, या जिसके कारण पूरी प्लांट कम्युनिटी प्रभावित हो सकती है, तब इस प्रकार के प्लांट कम्युनिटी को, पादप समुदाय को संसंग पादप समुदाय कहेंगे, जो एक प्रजाति के कारण जाना जाता है या जिसकी संरचना एक ही प्रजाति के कारण है। यदि दूसरी ओर यदि एक से अधिक प्रभावी जातियां हैं, बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो प्रभावी हैं, एक से अधिक हैं, तब हम इस प्रकार की प्लांट कम्युनिटी को एसोसिएशन या सहसंग कहेंगे। यहाँ पर ध्यान दें, ये दोनों डेफिनेशंस याद करें आप, संसंग पादप समुदाय या कंसोसिएशन प्लांट कम्युनिटी, और दूसरी है एसोसिएशन प्लांट कम्युनिटी। सहसंग, सहसंग हिंदी शब्द अपने आप को बता रहा है, एसोसिएशन इंग्लिश शब्द अपने आप को बता रहा है, जहाँ पर बहुत सारे एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हों, या जिस प्लांट कम्युनिटी में एक से अधिक पादप प्रजातियां प्रभावित करती हों, और संसंग में एक ही पादप प्रजाति प्रभावित करती है। तो यह इसके संगठन के बारे में बात हुई। अगली बात करते हैं हम पादप कम्युनिटी की संरचना के रूप में। पादप समुदाय का निर्माण करने वाले जितने भी प्लांट स्पीसीज हैं वो अलग अलग आकार आकृति की हैं। कोई घास या आधार पर चिपका हुआ है, कोई हर्ब है या शाक है, फिर कोई क्षुप है, कोई वृक्ष है। वृक्ष है तो कौन से आकार का वृक्ष है, अलग अलग आकार के वृक्ष पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो पादप समुदाय है उसको दो प्रकार के व्यवस्था क्रमों में हम विभेदित कर सकते हैं। पहला आता है हमारे पास में क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल, और दूसरा आता है वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज यानी कि जो धरातल की दिशा में, धरातल के समानांतर वृद्धि कर रहा है, उसे हम क्षैतिज कहेंगे। अधिकांश घास, मॉस, फर्न्स इत्यादि इत्यादि जो पादप समुदाय हैं इस प्रकार के समूह में आती हैं। और दूसरा आता है हमारे पास में वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर, जिसमें पादप आधार से लंबवत कोण पर, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर वृद्धि करता है, इसे हम वर्टिकल कह देते हैं। जितने भी वृक्ष हैं, क्षुप हैं, हर्ब्स हैं, वो सभी इसी फॉर्म में आएंगे। तो इस प्रकार से दो प्रकारों में हमने विभेदित किया, क्षैतिज और आधार। अब जो प्लांट कम्युनिटी है उसको हम फिर उसके जोनेशन में या अनुक्षेत्र वर्गीकरण में भी विभेदित कर सकते हैं। जोनेशन का अर्थ होता है, जैसे हम किसी भी पादप समुदाय को मान लीजिए हम उसको विभेदित करें, तो जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर है, जो दो अलग अलग जोन हैं, जो अलग अलग क्षेत्र है, इनको हमने नाम दे दिया अनुक्षेत्र। अर्थात किसी भी प्लांट कम्युनिटी को, पादप समुदाय को दो जोनेशन के अंदर मुख्यतया विभेदित किया जा सकता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जो बड़े जंगल हैं, वन क्षेत्र हैं, वहाँ पर स्तरीकरण पाया जाता है, स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है, अलग अलग स्तर। वहाँ पर एक स्तर पाया जाएगा जो घास का है, दूसरा स्तर पाया जाएगा जो हर्ब्स का है 3 से 7 फीट, तीसरा स्तर पाया जाएगा 7 फीट के लगभग जो क्षुप का है, चौथा स्तर पाया जाएगा वृक्ष का जो 7 फीट से ऊपर होगा। अब वृक्षों में भी अलग अलग, कुछ लंबे वृक्ष हैं, कुछ छोटे वृक्ष हैं। तो इस प्रकार का जो विभाजन है उसे हम स्तरीकरण कहते हैं। तो स्तरीकरण पादप की ऊंचाई के आधार पर या उसके वृद्धि के रूप पर किसी भी वन क्षेत्र में अलग अलग स्तरों का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को स्तरीकरण कहा जाता है। यह पादप कम्युनिटी की स्ट्रक्चर या संरचना है। इसके पश्चात हम बात करेंगे पादप समुदाय, प्लांट कम्युनिटी के ओरिजिन की और विकास की। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, हम इसको दोबारा रिवाइज करेंगे। सबसे पहले पादप समुदाय जो किसी एक बैरन लैंड पर, जो ऊसर भूमि पर विकसित होता है, उसे हमने नाम दिया था पायोनियर्स या पुरोगामी पादप, जो सबसे पहले अपने आप को एस्टेब्लिश करता है, अपने आप को स्थायी वहाँ पर करता है और उस भूमि को उर्वरा शक्ति प्रदान करता है। धीरे धीरे वह जो पादप समूह है वह नई जातियों के द्वारा एक ऐसा क्षेत्र का निर्माण कर देता है जहाँ पर बहुत से पादप उगने लगते हैं।
कॉलोनी का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को नाम दे दिया हमने कॉलोनाइजेशन, उपनिवेशन। अब यहाँ पर बहुत सारे पादप आ गए और वो पादप अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। ये प्रक्रिया कहलाती है अस्थापन या एक्सेसिस। किसी नए क्षेत्र में नए पादप समूहों को स्थापित करना एक्सेसिस या अस्थापन कहलाता है। जब पादप स्थापित हो जाते हैं तो नई नई प्रजातियां, क्योंकि क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो हैं या वहाँ के जो कारक हैं वो अनुकूल हो रहे हैं, अनुकूलन आ गया है, तो अनुकूलन के कारण वहाँ पर और नई प्रजातियां विकसित होने लगती हैं, नए पादप वहाँ अपने आप को स्थापित करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को नाम दे देते हैं हम समूहन, एग्रीगेशन, एकत्रीकरण। जब एकत्रीकरण हो जाता है तो जल के लिए, मिनरल्स के लिए, खनिज पदार्थों के लिए पादपों में आपस में प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो जाती है। इस प्रक्रिया को नाम दे दिया प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन, क्योंकि जल, खनिज सभी मात्रा निश्चित है और उसको प्राप्त करने के लिए पादप एक दूसरे के साथ compete करते हैं। प्रक्रिया हो गई कंपटीशन, और कंपटीशन के कारण उन पादपों पर मध्य एक प्रकार की रिएक्शन होने लगती है, अभिक्रिया होने लगती है। कुछ पादप अपने आप को विकसित कर लेते हैं तो कुछ पादप उस कंपटीशन में ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को नाम दे दिया रिएक्शन। और इस रिएक्शन के फलस्वरूप कुछ पादपों के समूह पूर्णतया उस क्षेत्र में प्रभावी हो जाते हैं और उस स्थान को पूरी तरह से घेर लेते हैं या वहाँ पर पूरी तरह से स्थापित हो जाते हैं। और दूसरे जो पादप हैं उनको स्थापित होने के लिए अब उस स्थान पर कोई जगह नहीं है या किसी प्रकार का कोई रिसोर्स नहीं है। इस प्रक्रिया को नाम दे देता है चरम या क्लाइमैक्स वेजिटेशन। तो कोई भी पादप समूह पायोनियर्स, कॉलोनाइजेशन, एक्सेसिस, एग्रीगेशन, कंपटीशन, रिएक्शन से होता हुआ क्लाइमैक्स तक पहुंचता है। यह इसकी ओरिजिन और विकास की अलग अलग चरण हैं, जिनके बारे में हम पीछे जहाँ पादप अनुक्रमण हमने पढ़ा था उस समय हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास में पादप समुदाय के सभी टॉपिक पूरे हो जाते हैं और आज यहाँ पर सेकंड यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसके नोट्स और इससे जुड़ा हुआ पेपर आपको PDF में मिल जाएगा। धन्यवाद।